बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है। पहला जो वनडे मैच है वो नेपियर में खेला जाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम में कुछ तब्दीलियां देखने में आई हैं कि टॉम लेथम, जो कि यूजुअली कप्तानी किया करते हैं ओडीआईज में, अब वो इस सीरीज में नहीं होंगे। उनकी जगह कप्तानी करेंगे माइकल ब्रेसवेल। इसके साथ साथ तवक्को ये की जा रही, उम्मीद ये की जा रही कि अजहर अब्बास, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 और डोमेस्टिक खेले हुए हैं बैक इन 90s, उनके बेटे मोहम्मद अरसलान अब्बास, उम्मीद ये की जा रही है कि वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओडीआई डेब्यू करेंगे। उनका 2023 में डेब्यू हुआ, 2025 में हम उनको प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कराने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके साथ साथ वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से जनाब अब जो ये इंडिया की अजारादारी है क्रिकेट पर, उसको खत्म करने के लिए एक प्रॉपर 64 मेंबर्स ने इस पर काम करके वर्किंग करके एक रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल इसका एक ढांचा है ना, इसको तब्दील करना चाहिए। इस पर हम फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब की राय लेते हैं। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ मसैनी में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, कल के मैच ही की थोड़ी सी बात कर ली जाए। ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है, कुछ उम्मीद की जाए, तवक्को की जाए कि ये जो आप नए लड़के पाकिस्तान से न्यूजीलैंड गए हैं, वही बाबर, वही रिजवान और दीगर सारे जितने हैं, ये कुछ तब्दीली लाएंगे, T20 फॉर्मेट से हट के ओडीआई में हम कुछ बेहतरी कर दिखाएंगे। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमने ओडीआईज में न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया हुआ है काफी दफा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल रिकॉर्ड में तो पाकिस्तान अभी तक इंडिया से भी ऊपर है। बिल्कुल ऐसे ही है बायलैटरल्स में, तो रिकॉर्ड तो बड़ा कुछ और सजेस्ट करता है, बट आगे जिस दिन ये मैचेस हैं उस दिन क्या होता है वो मैटर करेगा। और एक्सपीरियंस प्लेयर्स की वापसी होगी जब, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि न्यूजीलैंड किस किस्म की पिचों पे ये सीरीज़ खिलाता है, बिकॉज जो सीरीज़ हमने T20 की देखी है उसमें जो पिचेस थी वो तो खासा चैलेंज थी बैटर्स के लिए, और उस पर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग भी हमसे अच्छी की, हर लिहाज से उन्होंने हमसे अच्छी प्रिपरेशन की। और आपने देखा कि बॉलिंग हो, कैचिंग हो, एक बहुत सेटल टीम लग रही थी। हमारा तो मतलब कह लें कि जो हालात थे वो सबके सामने है, तो देखना होगा कि किन पिचेस के ऊपर ये क्रिकेट होती है और पाकिस्तान इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाता है। फिलहाल तो हारिस रऊफ को इन्होंने रोक लिया है कि एक ही बॉलर थे जो T20 में फास्ट बॉलरों में से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है ये तो अच्छा डिसीजन है। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम को भी मेरा ख्याल है इनको पूरा रन देना चाहिए। वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको भी 25% ही बैक कर लें जितना हमने बाकियों को किया है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा स्पिनर मिल सकता है उनमें। अच्छा सलमान भी, ये वही यंग टैलेंट, वही लड़के, देखिए सलमान आगा चलें, ठीक है, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान न्याजी, अब्रार, सुफियान, मोहम्मद अली और उस्मान खान, इनको दोबारा उस्मान खान को फिर से ओडीआई के लिए रिटेन किया गया। तो आप समझते हैं कि फिर जो बात की जा रही थी कि T20 की अलग टीम होगी, ओडीआई की अलग होगी, टेस्ट की अलग होगी, जैसे पूरी दुनिया में होता है, तो अब इन्हीं लड़कों को हमने दोबारा ओडीआई में भी ट्राई करना है। इज इट अ वाइज डिसीजन? देखिए, ये तो अब परफॉर्मेंस बेस्ड इसका आंसर है, लेकिन ये है कि उस्मान खान को अब आपने टीम में ओडीआई की रखा हुआ, खिलाया है नहीं। अब खिलाए बगैर आप निकाल दे तो वो एक अलग सवाल बन जाएगा। हम ही लोग यहाँ पे बैठ के पूछते ये कौन सी नई बात होगी? खिला भी नहीं दोबारा जी, मैं कहा ये कोई नई बात तो नहीं होगी ना फिर हमारे लिए भी और टीम के लिए भी, कि कोई खेले बगैर बाहर निकला है? बात तो नहीं, लेकिन बिल्कुल एक ऐसी बात जरूर होगी ना जो हमेशा ज़ेरे बहस रहती है और उसका जवाब फिर से कोई नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है उनमें जो भी इनको नजर आ रहा है उनको एक प्रॉपर मौका दें और देखें, अगर वो चलते हैं तो कैरी ऑन, नहीं चलते तो खाली ये जो पैसेंजर बना के रखा हुआ इसका क्या फायदा। तो भट्ट साहब, जो पैसेंजर वाली आपने बात की है, सुफियान मुकीम को भी तो मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि शादाब के साथ ही खेलना है, तो फिर उस बेचारे को घुमाए जा रहे हैं। पिछली सीरीज से 4 मैच वो खिला दिए शादाब को जो मैटर करते थे, जो मैच मैटर नहीं करता था वहाँ सुफियान मुकीम को खिला दिया। वो बेचारा जो है वो मतलब उस तरह घूम फिर के वापस आ जाएगा। तो अगर मैनेजमेंट ने ये तय कर लिया है कि हमने इन्हीं प्लेयर के साथ ही जाना है, तो फिर ये क्यों घुमाए जा रहे हैं? पहले उस्मान खान को घुमाते रहे, उससे पहले अबरार को इतना लंबा अरसा घुमाते रहे, फिर अब अबरार की आपने कल भी के शो में बात की कि 8 मैच को खिलाए, और फिर बाद में आके वही उन्होंने कहा कि अजहर महमूद ने कहा कि अभी तो वो सिर्फ 8 मैच खेला हुआ है, तो फिर उसको चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों ले गए हैं? तो इन सवालों का जवाब देगा कौन? अजहर महमूद साहब जिम्मेदारी तस्लीम करेंगे या आकिब जावेद साहब करेंगे? हाँ, ये मेरा ख्याल है एक अच्छा आइडिया ये है कि जब सवाल जवाब हो प्रेस है तो सबको जरा 2-3-4 को इकट्ठा बिठा के सवाल पूछें, क्योंकि एक एक करके वो अपनी अपनी बात करके निकल जाते हैं और वो दूसरी से नहीं मिलती होती। तो इनको अगर इकट्ठा बिठा के पूछो तो शायद आपको कोई कंक्लूजन, कोई कंक्लूसिव आंसर्स आपको मिल जाएं। फिलहाल तो वो नजर नहीं आ रहे। और जहां तक बात है प्लानिंग की, थिंकिंग की कि हम कैसी क्रिकेट खेलेंगे, क्या टीम होगी, किसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोगों की थिंकिंग अलाइंड है। और जिन लोगों को साथ कैरी करते हैं उन्हीं के लिए रीजनिंग दी जाते हैं। अभी भी ये कहते हैं हमें सीखना पड़ेगा,
तो भैया आप इतने अरसे दराज से क्या कर रहे हैं? सीखने का अमल तो सारी जिंदगी जारी रहता है, लेकिन उसकी कोई डिलीवरी भी तो होती है। जो आपने सीखा तो चले, आगे सीखना पड़ेगा। जो अभी तक सीखा है वो तो डिलीवर कीजिए। वो तो डिटेरियोरेट हो रही परफॉर्मेंस। और जब वो कंडीशन की बात करते हैं तो फिर बोस्ट यहाँ की बॉलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जिस कंडीशन में आपका एशिया कप वगैरह खेलना है, वहां तो आपको 10 ओवरों में 80-80 होता रहा है और होता चला आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तक। एग्जैक्टली। तो जब अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो उसको हम बूस्ट कर देते हैं, और जब बुरी होती है तो उसको हम कंडीशन से रिलेट कर देते हैं। तो देखें, हम पाकिस्तान के अवाम हो या पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हो या कोई भी जो क्रिकेट लवर है, वो पैशनेट है, इस पर तबसरा कर रहा हो, वो हम सबको पता है कि ये नई टीम है, इनके लिए जीतना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि ये कुछ अरसा ना जीत सके, लेकिन हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप वर्ल्ड कप उठा के घूमे गलियों के अंदर गाड़ियों के ऊपर चढ़ के कि जी हम हर चीज जीत रहे हैं। बात यह है कि जस्ट शो सम प्रॉमिस, कहीं से लगे तो सही कि अभी नहीं तो 2 महीने बाद आप ठीक हो जाएंगे। आज नहीं तो 6 महीने बाद टीम का चेहरा और होगा, टीम और तरह खेल रही होगी। उन लाइंस के ऊपर आप लोग जा नहीं रहे। मसला ये है कि जिन लाइंस के ऊपर आप जा रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह की सिलेक्शंस हो रही हैं, जिस तरह का आपने वो इंटेंट और स्ट्राइक रेट वाला माइंडसेट बनाया ना, उसकी लाइफ नहीं है लॉन्ग। वो फाउंडेशन उसकी इतनी वीक है कि इट इज नॉट समथिंग दैट विल बी सक्सेसफुल फॉर टाइम। वो आने वाले वक्तों में जिस तरह हम उसको अप्रोच करें, इंटेंट एंड स्ट्राइक रेट बेहतर जरूर हो सकता है, लेकिन अपना प्रोसेस फॉलो किए बगैर नहीं हो सकता। जो प्रोसेस हमने उसका क्रिएट किया है, दैट इज नॉट द वे टू अचीव इट। वहां पर हमें सारी दुनिया के मुकाबले में टेक्निकल और स्किल डेफिशिएंसी नजर आती रहेगी, अगर हमने प्रोसेस वही रखा जो अभी हमने बनाया हुआ है, और उसी तरह के लोग हमने लगाए क्रिकेट में जिस तरह के हमने लगाते आ रहे हैं, और जो एक सर्कल के अंदर सारे घूमते आ रहे हैं। देयर इज नो फ्रेश अप्रोच, ठीक है, एंड देयर इज जस्ट कि जी आप आए और बस पॉजिटिव इंटेंट हो और आप मारें और ये करें अब वो करें, लेकिन उसका जो एक प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आता। ना फिटनेस में नजर आता है, ना वो आपको स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में नजर आता है, और ना ही टेक्निकल में नजर आता है। अच्छा सलमान भी, कल के शो में जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि टीम बिल्डअप का ना, मिकी ऑथर की आपने बात की कि बाबर आजम को उन्होंने प्रॉपर छठे पे, तीसरे पे, फिर ऊपर तक लेके गए। साइम अयूब की बात की है। अच्छा, पूरी दुनिया में कोचेज ऐसे करते हैं। वो कोचेज क्या करते हैं कि 11 में से 4-5 खिलाड़ी ऐसे चूज कर लेते हैं जो समझते हैं कि एक टीम की बैकबोन है, उस पर ज्यादा मेहनत करते हैं। क्या ये कोचिंग स्टाफ, ये जो 3 से 4 या 5 लोग हैं, क्या ये इस तरह से पॉलिश किसी प्लेयर को कर रहे हैं कि जनाब ये बैकबोन हो सकता है, इस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस किया जाए, इसमें टैलेंट कंपैरेटिवली बाकियों से बेहतर है और ये अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएगा? तो इन चेहरों में कोई नजर आ रहा है कि इस तरह की कोई मेहनत हो रही हो, जैसे कि आपने मिकी ऑर्थर की एग्जांपल पहले दी थी? देखिए, बाबर जैसा पोटेंशियल बड़ा कम प्लेयर्स में नजर आता है। बाबर एक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, और इसीलिए उन्होंने तकरीबन हर जगह रन, इंग्लैंड में भी रन किए हैं उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में भी किए हैं, साउथ अफ्रीका में भी किए हैं, पाकिस्तान में भी किए हैं। तो सभी जगह मुश्किल जो कंडीशंस कंसिडर की जाती हैं, वहाँ पे उन्होंने रन किए, ठीक है। और आपके जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो वही होते हैं जो ज़्यादातर कंडीशंस में जो अप्लाई कर सकें और अपने गेम को अडेप्ट करके वो वहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकें। हमने अभी लेटली खाली T20 को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आगे इसकी एंगेजमेंट्स आ रही हैं, हमने वो प्लेयर्स चुने हैं जिनको हमारी उम्मीद है कि यार ये छिक्का मार सकता है, ये हिटिंग कर सकता है, ये तेज खेल सकता है, विच इज ओके, फाइन, वो जरूरत है, उस फॉर्मेट को उसकी जरूरत है। लेकिन क्या ये जो हमने मटेरियल उठाया है, इज इट फुली कुक्ड? क्या ये 70% कुक्ड है इंटरनेशनल मटेरियल के हवाले से, अगर हम इसको देखें, या हम इसकी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर तो हम ये समझते हैं कि हमने इनकी तैयारियां कैंपों में करानी है, अगर हम ये समझते हैं कि दे कैन बी जस्ट जो हमारी फिटनेस का मेयार है उतना ही फिट हो जाए तो ये दुनिया में चल जाएगा, क्या हमें ऐसा लगता है? तो हमसे बड़ा कोई देयर इज नोबडी लाइक अस लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आप दुनिया के प्लेयरों की स्ट्रेंथ लेवल्स चेक करें, उनकी बेसिस चेक करें, उनका जिस्म देखें, उनका एथलेटिसिज्म देखें, हम तो उसके पास को भी नहीं है अभी। और उन लाइंस के ऊपर हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। जो हो रहा है वो बहुत ही सतही दर्जे का है, वो वन साइज फिट्स ऑल है, वो एक ही तरह की ट्रेनिंग सबको कराई जा रही है, ठीक है। जबकि दुनिया जो है वो और ही लेवल पे जा रही है। वो क्रिकेटिंग शॉट्स उनके पास इतने हैं कि जब वो बड़ी हिटिंग करते भी हैं
तो आपको ऐसा नहीं लगता हर बॉल पे कि ये अभी आउट हुआ, ये अभी आउट हुआ। हमारा जो प्लेयर आके नए बॉल पे शॉटें मार रहा है, फॉर गॉड सेक इस पे तरह एक डिबेट होनी चाहिए, बहुत सारे प्लेयर्स को बिठाना चाहिए, वरना ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मैं आई एम नॉट एंजॉयिंग क्रिटिसिज्म, मेरा नहीं दिल करता कि मैं इनके बारे में बार बार ये कहूँ, लेकिन उनको देखकर आपको नहीं लगता कि ये पूरी बड़ी नहीं खेल सकता, ये खड़ा हो सकता है। वो आपको यही रहता है अल्लाह खैर या अल्लाह बचाएं, इस तरह की बातें आपके ज़हन में। तो ये अगर आप समझते हैं कि ये कोचिंग है, अगर आप समझते हैं कि ये दिस इज द वे फॉरवर्ड, तो फिर क्या कह सकते हैं? फिर वो आपको बताने वाले, आपके करने वाले और आपको समझाने वाले अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हमने थोड़ी सी बात करनी है मोहम्मद अब्बास पे, जो कि डेब्यू करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। पाकिस्तानी नियाद है और इसके फादर जो है पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट क्लास 45 मैचेस खेल चुके हैं, 154 उनकी विकेट से। इस पर फर्दर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सलमान भट्ट साहब। और अगेन आपने बात की कि बाबर वो प्लेयर जो हर कंडीशन में स्कोर करे। अब इस टीम में इस प्लेइंग 11 में, इस स्क्वाड में लगता है कि सलमान अली आगा कैन बी दैट वन, लाइक वो प्ले कर सकते हैं उस तरह का रोल। तो आप समझते हैं कि अगर आगा पर उस तरह से टाइम इन्वेस्ट किया जाए? जी देखिए, बाबर जैसे सारे प्लेयर नहीं हो सकते, ठीक है, और हर दुनिया की टीम में 2-3 ऐसे, 1 से 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो मेन स्टेज होते हैं और बाकी उनके इर्द गिर्द खेलते हैं। बिल्कुल सही है। हमने क्या किया है कि वो जो इर्द गिर्द खेलने वाले हैं ना, उनका ही पूरा एक सर्कल बना दिया। अब उनमें मेन स्टे कोई भी नहीं है। आगा उनमें से थोड़ा सा कह लें कि वो उसमें आपको नजर आता है कि वो मेन स्टे बन सकता है अलॉन्ग विद बाबर एंड यू नो वन मोर बैट्समैन। स्पेशली ओडीआई में आपको 3 बैट्समैन ऐसे चाहिए होते हैं कि जो पूरे 50 ओवर्स को लेकर चले, जो खड़ा रहे, और उनमें से तीनों में से एक बंदा 100 करेगा तो आपको बड़े टोटल्स भी मिलेंगे। उन तीनों में से एक बंदा 100 करेगा तो आपकी चेस के भी ज्यादा अच्छे चांसेस है, जो भी आप चेस करें। और उसके साथ आपको जो 3 से 4 एक्सप्लोसिव प्लेयर चाहिए, वो ये नहीं चाहिए कि 8 बॉलों में 15 कर दिया, 8 बॉलों में 20-25 कर दिया तो तीनों हो गए, तो तीनों ने 25-25 कर भी दिया तो 3 तो 75 ही कर सकते। उनको भी इतनी अकल होनी चाहिए कि बड़ी इनिंग खेलनी है, जैसे मिलर खेलते हैं, जैसे क्लासन खेलते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या खेलते हैं, ठीक है, जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, जैसे दूसरे लोग खेलते हैं। अब जो रूट का आप देखें कि इंग्लैंड का जो पैटर्न था इस चैंपियन ट्रॉफी में, 2 के वो नहीं जीते, वो भी तंग आ गए इन लोगों से। वो भी जो रूट को वापस इसलिए लेकर आए कि ये पूरे ओवर खेले और बाकी इसके गिर्द खेले। वो जो बाकी इर्द गिर्द वाले थे वो फिर भी 50 ओवर नहीं खेल पाते। तो आप सामने देख रहे हैं, आप देखें कि न्यूजीलैंड ने जो टूर्नामेंट पूरा खेला है, इंडिया का मैं इसलिए रेफरेंस नहीं देख रहा क्योंकि इंडिया ने तो सारा एक ग्राउंड में खेला है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने हाई स्कोरिंग वेन्यू में भी मैचेस खेले हैं। आप देख लीजिए कि पहले 25 और 20 ओवर्स में उनके प्लेयर किस तरह खेल रहे होते थे और मिडिल से एंड तक वो किस तरह खेलते थे। आपको सारा पैटर्न मिल जाएगा। मुझे बता दें कितनी दफा उन्होंने जो 350 किया है कि उनके पहले 15 ओवरों में उनका 125 स्कोर था, जरा देख ले जाके। एक दफा भी शायद नहीं था ऐसा। तो उन्हें इनिंग्स को बिल्ड करना भी आता है, उन्हें रन रेट चलाना भी आता है। ग्लेन फिलिप्स कोई आपको स्लॉगर नहीं है वो, या उनके जो बाकी प्लेयर हैं, रचिन रविंद्रा स्लॉगर नहीं है, वो प्योर बैट्समैन है। वो बैटिंग की उस इंतहा को पहुंचे हुए हैं जहां पे हर बॉल को स्कोर करना उन्हें आता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि या हम फिर डॉट बॉल्स करने लग जाते हैं और जब मारने पे आते हैं तो नहीं देखते बॉल की सिचुएशन क्या, बस मार देते हैं और फिर उसमें आउट हो जाते हैं। तो हमने वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं अपने प्लेयर्स के लिए, उनको उस बैलेंस से आशना कराना है कि चौका मार लिया है, अब सिंगल करनी है। बॉल मिल गया है चौके वाला छिक्के वाला तो चौका छिक्का मारना है, नहीं मिला तो उस बॉल पे सिंगल करनी है। कोई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसका स्पेल गुजारना है और दूसरे बंदे के ऊपर अपना एम्फेसिस ले जाना है रन्स करने का। हमने सिचुएशनल रिस्पॉन्स अपने बेहतर करने हैं, अपनी कैलकुलेशंस बेहतर करनी है। हमने अपने प्लेयरों को ऑटोबॉट बना दिया है, रोबोट बना दिया है कि उन्हें आके एनालिस्ट बताएगा तुमने क्या करना है, उन्हें आके कोच बताएगा तुमने क्या करना है। तो जब सारा कुछ इन्हीं ने बताना है तो भाई आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आपका अपना ज़हन किधर है। तो हमें तो हमारा प्लेयर भी आके माइक पे यही कहता है कि मेरे तो जी कोच ने मुझे ये बताया था, मिले तो फलाने भाईजान ने। दुनिया का कोई प्लेयर माइक पे आके ये बातें नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे ये बातें की जाती है। जी कभी आपने सोचा है कि हम क्यों ये बात करते हैं?
होते हैं, क्यों हमें इतनी मोहताजी है कि माइक पे आके हम शुरू हों और बताएं कि जी ओ यार ये तो हफ्ता पहले जो कोच बना था उसका भी कह देते हैं कि जी इसने मुझे बताया कि ऐसे करना। तो जब अगले 4 मैचों में नहीं होता तो वो कोच आपसे कट ही कर लेता है, वो आपको फिर नहीं बताता कि क्या करना है। तो आप खुदा का वास्ता है इस कल्चर से बाहर निकले, इससे बाहर निकले। कोच भी हमारे जो है वो भी पसंद करते हैं, बहुत उनमें एक हाई नंबर उन लोगों का है जो ऐसी चीजों को पसंद करते हैं। यार देखो ने ना मेरा ना लेता है। बिल्कुल जी, जल्दी से अहमद। अच्छा मतलब आपने T20 की बात की थी, इंडिया की अगर हम बात करें तो सूर्या कुमार यादव जो है वो इंडिया की टीम में कप्तान है इस वक्त, और 9 साल मेरा ख्याल है वो IPL में खेलते रहे, उसके बाद वो इंडिया की टीम में आया। अगर हम T20 की भी बात करें, पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ने PSL के सीजन में जो लड़के आते थे उनको पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करता चला गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि PSL भी एज अ ब्रांड हमें नया टैलेंट देने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इसकी आप क्या रीजन? जी PSL आपको कैसे नया टैलेंट दे सकता है? फॉर गॉड सेक लेट्स गेट प्रैक्टिकल के पूरे साल में एक 30 दिन की एक्टिविटी है, वो आपको प्लेयर देगी? वो तो एक शो केस है जहां पे जो आपने पूरे डोमेस्टिक सीजन में जो बनाया होता है, जो क्रिएट किया होता है, वो वहां पे डिस्प्ले होता है, वो आपका डिस्प्ले सेंटर है। यही तो मसला है हमारे यहाँ। ये जो हमारे पैम्परों वाले एक्सपर्ट आ गए ना, जिन्होंने जिंदगियों में क्रिकेट नहीं खेली, कंप्यूटर खोल के क्रिकेट बताने लगते हैं, वो उसको कहते हैं कि जी ये PSL ने प्लेयर दिए। PSL ने ना हमें शगुफे दिए हैं आप लोगों की तरह के, जो पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खा रहे हैं। बस यही मैं कहूंगा, ये दिया है PSL आपका एक ब्रांड है। हम तो व्हाट्सएप पिछले 3 साल से प्लेयर से भी ये सुनते आए थे कि PSL खेल के टीम में आएंगे। तो मैं तो इस सेंस में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि PSL ही क्यों? ये तो होता आ रहा है ना, ये तो होता आ रहा है कि PSL में एक अच्छा 30-40 कर दो तो आप पाकिस्तान टीम में हो। PSL में आप 2-3 मैचों में 2-2 3-3 आउट कर दो तो आप पाकिस्तान टीम में हो। ये तो होता आ रहा है। ठीक है जी। और गॉड सेक, हाँ, आप PSL को वो ना कहें जो वो नहीं है। PSL पाकिस्तान का मार्की ब्रांड है, बट इट्स अ शोकेस। बिल्कुल ठीक, नॉट एन इंडस्ट्री जो बनाती है प्लेयर। कल के प्रोग्राम में जिस तरह से भी टीम बिल्डिंग की बात की कि ने उस पर काम किया, क्या हमारे ये जो कोचेस का अंबार यहाँ लगा हुआ है, क्या ये इस पर कोई काम कर रहे हैं? उन्होंने सिर्फ बाबर पर काम किया, सैम पर काम किया, क्या इन्होंने भी कुछ काम किया? इस पर कल के प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। सलमान बार साहब से जानेंगे कि आखिर ये कोचेस क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने कल के मैच में ODI सीरीज का आगाज 29 से हो रहा है, उस पर बात करनी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।